Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to complete all the unsolved practicals of production function that were left, okay, from question number 11 to 14, okay. And for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now, okay. So I hope आपको हर चीज में काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, okay. These questions are on practicals on law of variable proportion. Remember कि जब तक आपका वो जो है increase कर रहा है TP, दैट इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ओके, और द फर्स्ट फेज, एंड जहां पे वो गिरने लगता है यानी कि उसका जो वैल्यूज हैं वो कम होने लगेंगी टीपी की। सिंपल मैं आपको बता रही हूँ जहां पे बहुत आसानी से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे ही डिक्रीज करने लगेगा टीपी, ठीक है, तो मैक्सिमम पे आएगा, दैट इज द गोइंग टू बी द सेकेंड फेज, ओके। जैसे ही आपका एमपी फॉल करेगा वहां पे आपका आ जाएगा सेकेंड फेज, और जहां पे वो नेगेटिव में आ जाएगा एमपी, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव फेज और द थर्ड फेज, ओके। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, तो हम फिर से इसको जो है एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। दोज डोंट हैव द बुक, संदीप गर्ग चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आईएससी हो, सीबीएसई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए आप हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ओके। And please take the screenshot 11, 12, and 13 and 14, okay. So अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मतलब मेरा यही मानना है कि अगर इसका कोई भी आपको चॉइस आती है थियोरी लिखने के लिए या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरह की, सो प्लीज गो एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। पूरे पूरे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, इसमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। ये प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर है आपका। मैं हर वीडियो में ये इसलिए करना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज, ताकि जो भी स्टूडेंट्स नए ज्वाइन करें तो उनको पता रहे कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, संदीप गर्ग आपकी बुक है। इनके पास बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैंने हर चीज आपको जो है जितने भी क्वेश्चन है सबके स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। कैलकुलेट एमपी। तो एमपी का मुझे फॉर्मूला पता है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स, या हो सकता है आपका और टीपीएन माइनस 1, ठीक है। जहां पे आपके जो फॉर एग्जांपल यूनिट्स हैं उसमें डिफरेंस खाली 1 का है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। जहां पे यूनिट्स में डिफरेंसेस होंगे आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। गिवन है आपका, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द वेरियस फेजेस ऑफ चेंज इन टीपी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल, ओके। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, यूनिट्स हैं, देन टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 0 से लेकर 6 तक है। ये ऐसे ही आपको भी बना के करना होगा, ठीक है, इसलिए मैं इतना बना रही हूँ, वरना मैं क्वेश्चन को ही उसी में सॉल्व कर देती। जीरो, 1, देखो 5 लिखना ही भूल गए, देखा। ओके, टी पे कितना है, पहले 0 है, देन 10, देन 28, देन 45, देन 52, देन 52, देन 48। देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे, यहाँ ठीक है ना। तो अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, एमपी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा एमपी कैलकुलेटर, जब फेजेस के बारे में पूछा जाएगा, राइट। तो एमपी का मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ फेजेस। तो टीपीएन माइनस 1, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन नीचे से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 10 में से कुछ भी नहीं गया,
10 बचा 28 में से, ये ऐसे नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देना। 28 माइनस 10 18, 45 माइनस 28 17, 52 माइनस 45 7, 52 में 52 गया 0, देन 48 माइनस 52 माइनस 4। ओके, नाउ अब हम अपना वाला देखते हैं जहां पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये यहां तक देखिए इंक्रीज कर रहा है, 10 हुआ 18 हुआ, अब 17 हो गया। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया आपका, इसको आप पहले तीन चीजों में डिवाइड कर देना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है आपका फर्स्ट फेज है, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ओके, देन 17 से लेके 0 तक, यहाँ पे क्या देखो टीपी मैक्सिमम है और एमपी आपका 0 पे आ गया, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड फेज, यही तुमने पढ़ा था। एंड दिस वन इज योर थर्ड फेज, दैट इज नेगेटिव। एमपी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया है, और टीपी जो है वो डिक्रीज करने लगा। ठीक है, तो फर्स्ट फेज आप लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू, कितने आ रहा है 2 यूनिट्स। ओके, देन सेकेंड फेज फ्रॉम 3 to 5 units, and third phase is on sixth unit. Okay, I hope it's quite clear. Take the screenshot. Now let's start question number 12. Question number 12, three phases of law of variable proportion. Okay, one, two, three. Okay, so here in the question, यहाँ पे TPP given है 20, 50, 70, 80, 60. ओके, अब हमें क्या करना है, वही सेम चीज एमपीपी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, टीपीपी एन माइनस 1। ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं फेजेस। चलिए, ओके, तो नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो यू नो द फॉर्मूला हियर, ये तो एज इट इज 20 आ गया, कुछ भी नहीं गया। 50 में से 20 गया तो 30 आ गया, 70 में से 15 गया तो 50 गया तो 20 आ गया, 80 में से 70 गया तो 10 आ गया, एंड 60 में से 80 गया तो माइनस 20। ओके, तो ये आपका क्या है, जहां तक बढ़ रहा है देखो 20 30, अब 30 के बाद 20 आ गया फिर से, इसका मतलब है कम हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट फेज। ठीक है, 20 to 30 आप 10 आपका हो गया सेकेंड फेज, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, राइट। एंड दिस इज योर थर्ड फेज। आई थिंक नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व्ड। ओके, उसी तरह करना है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या करना है, इसी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप इसको प्लीज अपने आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ना फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द फेज ड्यूरिंग विच देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब देखो आपको बताना है इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ पे है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, मीन्स टेल द यूनिट्स। ओके, वे कहाँ पे इंक्रीजिंग यूनिट आपका आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट फेज, तो यहाँ पे गिवन है आपका यूनिट्स कितने हैं 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो कितना सिंपल सा है ये। ओके, देन
एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, तो हमें टीपी निकालना होगा, इसका मतलब है फिर एमपी, राइट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग, कोई टफ नहीं है इसमें, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। टीपी का फॉर्मूला क्या है? एपी इंटू यूनिट्स या क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट भी समझे आप, ठीक है। एंड देन यू हैव एमपी का क्या फॉर्मूला है? टीपीएन माइनस वन, एंड देन यू हैव द phases. ओके, सो टीपी का क्या आ जाएगा? 10 × 1 10, 24, ओके, देन 42, देन इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 58 आया, एंड देन 70। नाउ टीपीएन माइनस वन करेंगे तो नीचे से ऊपर वाले को माइनस करो तो पहले तो 10 आ जाएगा, देन 24 माइनस 10, 14, देन 18, देन 16, एंड देन 12। बस नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाओ, राइट। ये एरोज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना। फेज जल्दी से देख के बता सकते हैं आप। 10 से देखो 18 तक ये फर्स्ट फेज है, ठीक है। 16 टू 12 आपका ये है सेकंड फेज, ठीक है। अब नेगेटिव तो कुछ है नहीं, तो मैं जरूरत नहीं बताने की, बट इन द क्वेश्चन इट्स आस्किंग हियर फाइंड आउट द फेज ड्यूरिंग व्हिच दीज आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ factor is governed till 3 units of output. Well, MP is increasing, okay? Take the screenshot. Then question number 14, that is the last question of this chapter, okay? Now identify the three phases of the variable law of variable proportion and give reason. Fine, no problem. So variable input 1, 2, 3, 4 and 5. अगर प्लीज बैकग्राउंड कुछ आवाज आ रही है then please ignore it, okay? Then total product 5, 11, 15, 17 and then again 15. MP पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, TPN माइनस 1, देन फेजेस हम बता सकते हैं अपने आप यहाँ पे फिर। ओके, दैट इज फॉर योर क्वेश्चन। सो MP क्या हुआ? पहला 5 हुआ, 11 में से 5 गया बचा 6, 15 में से 11 गया, then 4, 17 minus 15 2, and 15 minus 17 minus. Now this is for your homework. देखो यहाँ तक बढ़ रहा है, that is the first phase. Then this is your second phase because it is still MP is positive or TP reaches at maximum, okay? And this is your negative, okay? First phase, then second phase. आपको reason मैंने बता दिए, right? You just write it in your own words now. In this phase, TP is increasing and MP is also increasing. Then in this phase, TP increases but at diminishing, TP increases, okay? But MP is still, TP reaches at maximum, okay? But it is, what MP is still positive, okay? Then here in this phase, TP diminishes or decreases, okay? Or falls down and MP becomes negative, okay? So ये reasons हो गए. I hope you understand it very well. So please go through all the questions like this, okay? And thank you for watching.